षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ति की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेव, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य यदि छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना।